हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड भी कर रहे हैं और किसी भी लेक्चर्स को अटेंड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स और दिक्कत नहीं हो रही होगी। बस एक काम करिए, जब भी लेक्चर्स अटेंड करते हो बुक को ओपन करिए, लेक्चर को सीक्वेंस से पार्ट बाय पार्ट देखिए। आपको यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में क्लास 8th साइंस से जाओगे तो आपको सभी चैप्टर सीक्वेंस से मिल रहे हैं वहाँ पर। आपको बस लेक्चर जब भी देखते हो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें, जिस भी फ़ोन में देखते हो वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों आपको। ठीक है बच्चों, आइए अब आज हम चैप्टर नंबर 7 के नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के बारे में जाना और काफ़ी हद तक हमने उसमें बताने की कोशिश करी कि किस प्रकार से पेड़ पौधे और जंतुओं को हमें बचाना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन कौन से एरियाज उन्होंने ऐसे स्टेबलाइज्ड किए हैं। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फौना, पेज नंबर 80। बच्चों पेज नंबर 80 निकालिएगा आप लोग। बच्चों पेज नंबर 80 ओपन करिए। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा बोलते हैं पादप को, फौना बोलते हैं जंतु को। ठीक है, हालांकि प्लांट्स एंड एनिमल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम साइंटिफिक नेम पादप और फौना मीन्स जंतु। ठीक है, आइए इनके बारे में क्या दिया गया है। एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे एप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। बच्चे जब बायोस्फीयर, जैसे कि आपको इन्फॉर्म है, बच्चे घूम रहे थे बायोस्फीयर रिजर्व में, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा, जब वो घूम रहे थे तो हरे भरे जंगलों को वो देख रहे थे। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉक ट्री एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। वो देख के खुशी हो रहे थे इन पेड़ों को, इन शीशम के पेड़ों को, इन जानवरों को देखकर वो बहुत हैप्पी हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि फर्स्ट टाइम नेचर को इतनी खूबसूरत देखा है। सडनली पहेली फाइंड्स ए रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट। सडनली पहेली ने एक खरगोश देखा और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। सी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट, और वो उसके पीछे भागी। खरगोश देखा तो उसके पीछे भागना चालू किया उसने। प्रोफेसर अहमद स्टॉप हर, प्रोफेसर अहमद ने कहा रुको। क्या कहा? स्टॉप। ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओवन हैबिटेट। उन्होंने कहा रुको, मत रोक, पकड़ो उसको। क्यों? उसने पूछा पहले ने, क्यों नहीं पकड़ूं, इससे क्या हो जाएगा? तो प्रोफेसर अहमद ने कहा कि ये जैसे आपको किसी घर में कैद करके रखा जाए तो आप कैसा फील करोगे? तो आपको अलग घुटन सी महसूस होगी, भले आप घर में हो। ऐसे ही क्योंकि आप अपने किसी दूसरे घर में आपको कैद करके रखे जाए तो आप रह नहीं पाओगे, आप अपने घर में ही कंफर्टेबल फील करते हो। ऐसे ही वो एनिमल्स है, वो जंगलों में ही अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि वो उनका घर है, वहाँ वो फ्रीली वो मूवमेंट कर सकते हैं। यदि आप उनको पकड़ोगे तो वो कैद सा महसूस करते हैं, इसीलिए उनको नहीं पकड़ना चाहिए, उनको अपने आवास में ही छोड़ देना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स and plants typically belong to a particular area. The plants and animals found in a particular area termed in flora and fauna respectively of that area. अंडरलाइन करिएगा कि माधव जी बताते हैं कि कुछ जानवर और पौधे किसी निश्चित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इन पौधों और जानवरों को इन क्षेत्रों के हिसाब से कुछ वर्ड दिए गए हैं। पौधों को तो हम फ्लोरा बोलते हैं और प्लांट्स को तो हम फ्लोरा बोलते हैं बच्चों। ये फ्लोरा किसको बोलते हैं? प्लांट्स को। एक टर्म नाम दिया गया है। और फोना को हम क्या बोलते हैं? एनिमल्स। ठीक है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। नीचे कुछ डायग्राम देखिए, यहाँ पर कुछ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में आपको दिया गया है, आप देख सकते हो। वाइल्ड डॉग, चीतल, वॉल्फ, लेपर्ड, फर्न, जामुन ट्री। ठीक है बच्चों, और भी आपके पास कोई लिस्ट हो एक्टिविटी 7.5 के अकॉर्डिंग तो आपको भी ऐसे फ्लोरा और फौना की लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका एंडेमिक स्पाइसीज। एंडेमिक स्पीसीज मीन्स स्थानबद्ध। और स्पीसीज को क्या बोलते हैं? प्रजाति। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रजाति। देखिए क्या कह रहा है पेज नंबर 81।
Soon the group, अब क्या है इसको भी हम समझते हैं। Soon the group quietly enters the deep forest, धीरे धीरे वो जो बच्चों का ग्रुप है वो जंगल में एंटर करता गया। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी ए वेरी बिग स्क्वायरल, बच्चे बड़ी बिग स्क्वायरल मीन्स गिलहरी, बड़ी सी गिलहरी को देख के आश्चर्यचकित हुए। द स्क्वायरल हैज ए बिग फुली टॉल, दे आर वेरी क्यूरियस टू नाउ अबाउट इट। माधव जी टेल्स देम दैट इज नॉन द गेंट स्क्वायरल एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया। तो जब वो गिलहरी को देख के वो उनको अजीब सा लगा कि ऐसी भी क्या गिलहरी होती कि हम तो छोटी सी गिलहरी देखते हैं, तो वो जिज्ञासा हुआ उनमें। उन्होंने माधव जी से पूछा तो माधव जी ने बताया ये एक विशेष प्रकार की प्रजाति है गिलहरी की जो इस क्षेत्र में ही पाई जाती है। ऐसे टाइप की प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस टाइप की जो भी स्पीसीज होती है, जो भी प्रजातियां होती है, उन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज, स्थानबद्ध प्रजातियां कहते हैं। अंडरलाइन करिएगा, एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया। स्थानबद्ध प्रजातियां वे प्रजातियां होती है वे जो किसी विशेष क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एवरीवेयर एल्स, सभी जगह नहीं मिलेंगे। ए पर्टिकुलर एरिया टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक और टू ए जोन, टू स्टेट और कंट्री। किसी देश में, किसी राज्य में, किसी जोन में एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर विशेष प्रकार के ही पौधे और विशेष प्रकार के ही जंतु पाए जाते हैं। माधव जी सो साल एंड वाइल्ड मैंगो अब 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा एंड पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। माधव जी ने 2 फ्लोरा यानी 2 पौधों के एग्जाम्पल दिए जो कि आपकी बुक में भी है, वाइल्ड मैंगो और साल का, जो कि फ्लोरा है, जो कि पचमढ़ी रिजर्व में ही पाए जाते हैं। बिसन इंडियन गेंट स्क्वायरल, भारतीय उड़न गिलहरी बिसन, फिगर 7.3b में आपको दिया गया डायग्राम गेंट स्क्वायरल का। एंड फ्लाइंग स्क्वायरल, उड़ने वाली गिलहरी। एंडेमिक फोना इन द एरिया, कुछ ऐसे फोना के नाम दिए गए हैं, कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए जो पचमढ़ी रिजर्व में ही पाए जाते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन, बच्चों प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ए न्यू स्पीसीज में इफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट एंडेमिक स्पीसीज इंडेंजर्ड एंड देयर एक्साइटेंस। प्रोफेसर अहमद ऐसा कहते हैं कि ये प्रजातियां हर प्रकार के वातावरण में, हर प्रकार के मौसम में नहीं रह सकती। इनके लिए एक विशेष प्रकार का वातावरण, विशेष प्रकार का मौसम चाहिए जहाँ पर ही अपने आप को जीवन को बढ़ा पाती है। तो इस प्रकार की जो प्रजातियाँ होती है वो एंडेमिक स्पीसीज, स्थानबद्ध प्रजातियाँ कहलाती है। नीचे एक बॉक्स दिया गया उसको ही पढ़ते हैं। स्पीसीज क्या होता है आपके मन में आ रहा होगा। तो स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस विच आर कैपेबल ऑफ interbreeding. This means that the members of a species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species and not with the members of their species. Members of a species have common characteristics. तो प्रजातियां क्या होती है? एक ऐसा ग्रुप जो अपनी जैसी संतति उत्पन्न करता है। जैसे आपने डॉग देखा होगा, डॉग अलग अलग कलर में पाए जाते हैं। बफेलो देखा होगा, भैंस अलग अलग प्रजातियां क्या पाई जाती है, कोई ज़्यादा दूध देता है, कोई कम दूध देता है। तो ये सब क्या है? उनकी स्पीसीज है, उनकी क्या है? प्रजातियां हैं जिनमें वैरायटी, विभिन्नताएं पाई जाती है। ओके बच्चों, तो ये आपका स्पीसीज हुआ। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तब तक बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। जितना आप लोग मेहनत करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। PDF भी आपको सभी चैप्टर के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।